आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच हमारी सुनीला दीदी जो कि उदयपुर से हैं, आज हमारे बीच हैं। दीदी वैसे वहां पर सेक्टर 14 में शिक्रेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पर पिछले 11 जुलाई 2021 से बाल संस्कार शाला का संचालन करती है दीदी। दीदी गवर्नमेंट टीचर भी है, पेशे से दीदी टीचर है। और दिया और महिला मंडल सभी से हमारी दीदी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात होती है जीवन में कि जब व्यक्ति उस गुरु के संपर्क में आता है, से वो गुरु सत्ता हमें पहले ही मिल जाए। हो सकता है हमारे माता पिता पहले से जुड़े हो और हम उस गुरु सत्ता के संपर्क में आए, जिस भी माध्यम से आए, चाहे वो अखंड ज्योति हो, चाहे वो यज्ञ हो, लेकिन उस गुरु सत्ता के संपर्क में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यक्ति गुरु को नहीं ढूंढ सकता, गुरु ही शिष्य को ढूंढता है। और वो पल जब भी किसी के जीवन में आता है तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। इतना बदल जाता है कि अगर वो चाहे तो भी गलत काम नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो निश्चित रूप से गुरु सत्ता उसको खींच के बाहर लेके आ जाएगी और उसके सारे जो भी मोह है, बंधन है, सबको तोड़ के एक तरफ रख देगी और उसे वापस गुरु कार्य में लगा देगी। ऐसा होता है जीवन में कि हम कई बार भटक जाते हैं, लेकिन वो गुरु सत्ता हमें खींच के बाहर ले आती है। यही है उस गुरु सत्ता का कमाल। मेरे बीच हमारी दीदी जुड़ी हुई है, हम दीदी का हार्दिक स्वागत करते, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वाध्याय से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। सूक्ष्म रूप में विराजित परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक बार गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव से जुड़ने का वचन जब से बचपन में होश संभाला तब से मेरा यह परम सौभाग्य रहा है कि मैंने अपने आप को गायत्रीमय परिवार में पाया। मेरे दादाजी जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और वह शांति कुंज जाकर अपने अन्य साथियों के साथ में और प्रज्ञापीठ पचपाड़ का निर्माण करने का संकल्प लेकर आए। बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया, क्योंकि परिवार और अन्य लोगों ने पिताजी को भी यह कहा कि देखो, क्योंकि वो समाज सेवक थे, गांव के सरपंच थे, कि देखो इतना गायत्री का कार्य कर रहे हैं और इनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन पिताजी जो कि पेशे से पटवारी थे, उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, संकल्प से उन्होंने यह गायत्री के परिवार के कार्य में निरंतर लगे रहे और उसके प्रज्ञापीठ पचपाड़ के साथ ही आंवली कला प्रज्ञापीठ निर्माण का संकल्प लेकर आए और उन्होंने भवानी मंडी में ही मंदिर शक्तिपीठ के पास ही घर बनवाया और उनकी इतनी लगन और निष्ठा थी कि उनके कार्य के साथ साथ जो भी अपना ये गायत्री परिवार का क्योंकि व्यवस्थापक थे, तो 1 महीने पहले ही प्रोग्राम क्या होना है इसका शांति कुंज से पत्र आता था, तो उसकी रूपरेखा शक्तिपीठ पर और घर पर परिवार परिजनों से संपर्क करना, गांव में संपर्क करना, यह चलती रहती थी। हम निरंतर उनके आसपास ही रहते थे, तो ये सब प्रक्रिया को देखते रहते थे, सुनते रहते थे और उसी के साथ शांति कुंज जाने का अवसर भी मिला मेरे छोटे भाई ने और हम दोनों ने। करीब 10-11 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव को देखने
और माता जी के दर्शन करने वहां पर से हमने गुरु दीक्षा ली। और उसके बाद में हमने 9 दिन के सत्र किए। श्रद्धांजलि समारोह, शपथ ग्रहण समारोह आंवलखेड़ा में और कोटा अश्वमेध यज्ञ में पिताजी के साथ समयदान भी दिया और उसमें भाग भी लिया। 12वीं पास करने के बाद माताजी के साथ हम शांति कुंज में 1 माह का सत्र किया। कुछ समय बाद शिक्षा पूरी होने के बाद मेरा विवाह उदयपुर में हुआ। उदयपुर में बहुत ही संस्कारवान परिवार और आदर्श के रूप में जाना जाता है। 4 भाइयों का परिवार है, लेकिन माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि सभी बहुत ही अच्छे से रहते हैं और समाज के लिए एक मिसाल है। और उसके बाद क्योंकि वो परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तब से उसके सारे संस्कार हुए, साथ में जो भाई बहन हुए सबके संस्कार हुए। और उसके बाद में धीरे धीरे घर में यज्ञ संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने लगी। मैंने और पतिदेव मेरे जो हैं वो बहुत ही भावनाशील हैं। हम दोनों ने 9 दिन का सत्र शांति कुंज में किया। उसके बाद में उनकी, क्योंकि वो वैज्ञानिक पक्ष से उसको देखते थे और मेरा क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, कुछ समय बाद मेरी राजकीय सेवा में नियुक्ति हो गई। मैं पढ़ने में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा थी कि मेरी नौकरी लग गई। और 40 किलोमीटर दूर होने के बाद, पारिवारिक जिम्मेदारियां होने के बाद मेरा इतना समय मैं नहीं दे पाती थी और मैं इसमें लगी रही। लेकिन मेरे जो पति थे वो किताब पढ़ना, यज्ञ में बहुत उनकी रुचि होना, तो वो उधर उनकी बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे जैसे भविष्य निर्माण सत्र 2016 में हुआ, तो माता जी मेरी बताती रहती थी कि अभी जो श्रद्धेय जो भाई साहब है उन्होंने कहा है कि अब अपने परिवार को जोड़ो, बेटा तुम लोग काम करो, अपने मिशन में बच्चे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस प्रकार से वापस फिर गुरुदेव का काम करने की लगन बढ़ने लगी। और मैंने अभी 13 वर्ष के बाद मेरी अभी पोस्टिंग, ये भी गुरुदेव की कृपा है कि यहाँ उदयपुर में ही हो गई है। उसके बाद में और ज्यादा उत्साह के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अभी जुलाई से बाल संस्कार शाला घर के पास में शिव मंदिर है, वहां प्रारंभ हो रही है। करीब 30-35 बच्चे आते हैं और वो करने के बाद, क्योंकि गुरुदेव के विचारों को तो सुनते रहते थे पर मन में एक बेचैनी रहती थी कि जितना काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बाल संस्कार शाला के बाद इतना सुकून और इतनी शांति, मन को प्रसन्नता लगती है कि हाँ, हम कुछ क्षण भर का कुछ हम गुरुदेव का कार्य कर पा रहे हैं। जीवन में खूब अनुभूतियां हुई। सारा जीवन गुरुदेव के आशीर्वाद से ही भरा हुआ है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मेरे जीवन में घटी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे पिताजी का 14 वर्ष पहले एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। बकरी सामने आ जाने से हेलमेट के टुकड़े हो गए और वो एक साइड गिर पड़े। गिरने के बाद लोगों ने सोचा कि अब ये तो नहीं बचे हैं और उनको सुलाकर और मुंह पर रुमाल ओढ़ा दिया गया। लेकिन एक भाई ने कहा कि इनको सड़क से एक साइड सुला देते हैं, तो वहां पर उनकी धड़कन उनको सुनाई दी और तुरंत फिर उनको उपचार के लिए ले जाया गया। दोनों भाइयों, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके अथक परिश्रम से, समय पर उपचार मिलने से उनको 14 वर्ष का उन्होंने और जीवन जिया और इस प्रकार से उनको एक पुनः नया जीवन मिला, जीवन दान मिला और हम भी उनकी छत्र छाया में और रहने का समय मिला। ये भी गुरुदेव की कृपा थी। उसके बाद में एक बार कार में यात्रा करते समय मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। उनको
3 बार पलटी खा गई कार और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। लोगों ने कहा कि इस जगह पर और ऐसे एक्सीडेंट होने पर कोई नहीं बचता है, लेकिन गुरु सत्ता की कृपा थी कि उनके खरोच भी नहीं आई। उसके बाद में एक तीसरी घटना ये घटी कि मेरा चुनाव ड्यूटी में लगी हुई थी और स्कूटी से जा रही थी तो पीछे से कार ने टक्कर लगा दी। तो मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, मेरी कोहनी बिखर गई, मेरे दूसरे हाथ में जो है हड्डी के टुकड़े हो गए 2 जगह से। 3 ऑपरेशन हुए, दिन भर ऑपरेशन चला, लेकिन ऐसा लगा कि गुरुदेव समीप हैं और पूरी मतलब उनका आशीर्वाद है कि मैं मतलब होश में हूँ। और इस प्रकार से और ये कहा जाता है कि जो मुसीबत आती है अपनों की पहचान करवाने के लिए आती है और सबक सिखाने के लिए आती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि इतना उस समय में मुझे इतना सहयोग मेरे पति, सासू माँ और परिवारजनों और अन्य परिजन का मिला कि मैं 1 महीने तक दोनों हाथ से काम नहीं कर पाई, लेकिन उस समय में आत्मबल इतना विकसित हुआ कि बिल्कुल निराशा मेरे पास नहीं भटकी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत सारे हाथ बन गए और मैं निरंतर मतलब मेरे में सुधार होने लगा। इतने प्रसन्नता के वातावरण में मैं रहती थी। तो इस प्रकार से मेरा ये छोटा सा जीवन जो कि गुरुदेव के आशीर्वाद और अनुभूतियों से भरा हुआ है। भैया धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही जो हमें अपनी जो अनमोल जो जीवन के जो पल होते हैं, कुछ ऐसे पल जिनको हम याद करते हैं तो हृदय भाव से बढ़ जाता है, श्रद्धा से बढ़ जाता है उस गुरु सत्ता के लिए जो इतनी व्यापक है, इतनी विराट है कि जिसके बारे में अगर हम बोले उतना कम है, शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि उस गुरु सत्ता के लिए शब्द हम कहाँ से लाए, क्योंकि वो तो बहुत ही व्यापक है। तो उससे जुड़ना और जैसे अपने बाबूजी का गाड़ी से उससे बकरी के वजह से टकरा जाना और लोगों का उनको साइड में रख देना और फिर जब कोई गए पास में चलो इनको रोड से एक तरफ रख देते हैं और धड़कन का सुनना, तो ये क्या है, ये बड़ी बातें हैं, इनको समझना यह किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये गुरु सत्ता की वो कृपा होती है, वो आशीर्वाद होता है कि जिनसे उनको काम कराना होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि इतनी तो मुझे भगवान से पावर है कि मैं किसी की उम्र 25 साल तो बढ़ा सकता हूँ। तो वाकई ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही थे। और ये तो एक अलग बात है कि लोग कुछ भी सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन जिनको ये चीजें मतलब अनुभव की चीजें होती है और जिनको वो अनुभव हो जाता है, वास्तव में उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। और जब भी वो पल हमें याद आते हैं और आपका 40 साल तक वहां 40 किलोमीटर दूर सर्विस और फिर अभी पास में आना, ये भी उस गुरु सत्ता की कृपा है। और आप पिछले 1 साल से जो बाल संस्कारशाला का संचालन कर रहे हैं, वो भी आपका एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि आपके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे कुछ नई प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की उस चेतना से वो जुड़ रहे हैं। अब मैं दीदी से एक निवेदन और करूंगा कि आज की जो युवा शक्ति है, जिसको कि कहा जाता है कि अगर युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कल हमारा राष्ट्रीय दिवस था, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वो ही एक ऐसे युवा सन्यासी थे जिसने प्रथम बार भारत की जो वो विराट संस्कृति है उसका दर्शन अंग्रेजों को करवाया था। उन अंग्रेजों को जो हमें सपेरों का देश बोलते थे, ऐसे अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान किया और विवेकानंद जी ने कहा कि यही वो लोग हैं जो हमें गुलाम समझते हैं और इन्होंने ही मुझे सम्मान दिया। तो ये पहली बार वो एक ऐसा क्षण था कि जो
एक भारत के लिए गौरव का क्षण था इतने सालों की गुलामी के बाद। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जिनके आदर्श आज बिल्कुल भटके हुए आदर्श हैं, धुंधले आदर्श हैं, बुलबुले की तरह आदर्श हैं, जो आदर्श दिखते तो है लेकिन है नहीं, जब हम पास में जाते हैं तो वो बिल्कुल बुलबुला जैसे फूट जाता है वैसे वो भी फूट जाते हैं। तो आपका आज की इस युवा पीढ़ी से क्या कहना है दीदी कि आज के इस युग में युवा पीढ़ी को गायत्री परिवार या ऐसी संस्थाओं से या आध्यात्मिक आज के जमाने में होने की जरूरत है आदरणीय दीदी? उसके लिए मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति महान संस्कृति रही है, उसको जाने और उसको वापस विश्व गुरु हमारा देश बने, इसके लिए प्रयास करें। क्योंकि हम भौतिकवादी की तरफ पश्चिम की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ पश्चिम की ओर लोग परेशान हैं, वो शांति ढूंढ रहे हैं, और शांति हमें इस आध्यात्मिक जीवन में और हमारे गायत्री साधना में हम पा सकते हैं। यह किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए अगर हम हमारे जीवन में इसे अपना ले, अपने जीवन में पवित्रता, प्रखरता और निष्काम भाव से कर्म करते हुए यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का ज्ञान, अभाव और अशक्ति नहीं रहती है। और कोई भी समस्या अगर आती भी है, क्योंकि पूर्व जन्म के हमारे संस्कार होते हैं, तो समस्याएं तो आती, लेकिन कितनी भी बड़ी समस्या हो तो हमारा आत्मबल इतना विकसित हो जाता है कि उन समस्याओं को हम बड़े ही सहज रूप से उसका समाधान कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव के साहित्य में सभी समस्याओं का समाधान है, जिससे कि उसको पढ़े तो वो जानेगा कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, और वह अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके फिर अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का विकास कर सकता है। तो इस प्रकार की वह गायत्री साधना को अपने जीवन में उतारे और गुरुदेव के विचार साहित्य का अध्ययन करें। क्योंकि जो है कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो बाद में करेंगे, अभी तो हम दूसरे कार्य करते हैं, लेकिन जैसे स्वामी विवेकानंद अन्य प्रकार के नौजवान है जिन्होंने कि कम समय में ही अपना जीवन महान बना लिया। तो भगवान को भी खिले हुए पुष्प भी पसंद है, तो अपने जीवन को सही राह लाने के लिए वो जरूर इसे अपनाएं। कहीं ना कहीं, और जब हम साधना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो जमे हुए कुसंस्कार है वो निकल कर भागते हैं, और जब वो भागने लगते हैं तो इसी को परेशान करेंगे, वो थोड़ा सा परेशान तो करते हैं, इसी शरीर में रहते हैं तो कई बार हम घबरा जाते हैं और साधना छोड़ देते हैं कि अरे हमने तो साधना चालू करी और ऐसा हो गया। पर वास्तव में वो ऐसा है नहीं। वो जो मंत्र की शक्ति काम करती है अंदर, उस मंत्र की शक्ति से हमारे जो कुसंस्कार है वो विदा होने लगते हैं, और जब वो विदा होते हैं तो कोई अगर किराएदार बरसों से अगर हमारे घर में रह रहा है और उसको हम एकदम निकालेंगे तो वो जाएगा थोड़ी, अपने को परेशान करके ही जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कुसंस्कार भी होते हैं, और वास्तव में हमको इस साधना से जुड़ना चाहिए। इसके वैज्ञानिक पक्ष को देखते हुए, इसके ज्ञान पक्ष को देखते हुए गायत्री मंत्र को हमें समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। हमारे आदरणीय ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी आए और दीदी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय हमारे ज्वाला प्रसाद जी बाबू जी। स्वाध्याय से जुड़े आत्मीय बहनों भाइयों, कहा गया है होनार बीरवान के होत चीखने पर। जो होनहार पौधा होता है उस पौधे के पत्ते बड़े चिकने होते हैं, और वो इस बात को दर्शाता है कि ये भविष्य में आगे बढ़कर और बड़ा पेड़ बनेगा, और इसकी छाया और इसके फल लोगों को सतत प्राप्त होते रहेंगे। जीवन में भी आदरणीय सुनीला जी बीज रूप में ही ऐसे संस्कार इनको मिले
आदरणीय सुभाष जी भटनागर पिताश्री इनके, और इनके दादा जो पंचायत पचपाड़ के सरपंच भी रहे, गायत्री परिवार के अनन्य भक्त थे। परम पूज्य गुरुदेव का तत्व ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ। इनके पिताजी ने और इनकी माताजी ने वही संस्कार सुनीला जी को दिए और इनके भाइयों को और परिवार को प्राप्त हुए। आदरणीय पटवारी जी जब अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते थे तो उनके मस्तिष्क में हमेशा ये रहता था कि गायत्री परिवार का कार्य कैसे हो, कहाँ यज्ञ हो सकते हैं, कहाँ संगठन के लोग जुड़ सकते हैं, कहाँ गुरुदेव के विचार पहुंच सकते हैं। तो उनके जिस भी क्षेत्र में उनका पोस्टिंग रहा और बाद में प्रमोशन होने के बाद भी तहसील में वो सदर कानून बने, तो उस समय भी उनने हमेशा यही प्रयास किया और अपने परिवार को भी उन्हीं संस्कारों से पोषित किया। और उसका परिणाम है कि आज सुल्ला जी ने जो अनुभव बताए अपने जीवन में, उन अनुभव के आधार पर हम ये सहज ही एहसास कर सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य करता है, परम पूज्य गुरुदेव के दिखाए रास्ते पर जो चलता है, जो युग निर्माण का सेनानी है, युग निर्माण के कार्य में अपना समय लगाता है, अपनी सामर्थ्य लगाता है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है और अपनी आय का एक अंश लगाता है, वो कभी घाटे में नहीं रहता। गुरुदेव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी छाया की तरह रहते हैं। और गुरुदेव ने कई अवसर पर ये उद्घाटित भी किया कि हम तुम्हारे आगे और पीछे तुम्हारे अंग रक्षक की तरह है और तुम्हारे पूरी साथ रहेंगे, अकेले आप अनुभव नहीं करोगे। तो वही अनुभव जितने भी गुरुदेव से, गुरु सत्ता से, वंदनीय माता जी के संपर्क में और उनके चले जाने के बाद उनके विचारों से जो बहन और भाई जुड़े हैं, आज भी उनको यही महसूस होता है कि वो अकेले नहीं, जहाँ भी जाते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि ये कार्य हम कैसे करेंगे, हमारी सामर्थ्य तो है नहीं। लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव का जो विराट स्वरूप है, उस काम को इतना बढ़िया संपन्न कर देते हैं कि लोग बाग आश्चर्य करते हैं, आपने तो बहुत अच्छा ये किया, बहुत अच्छा कार्य करना। उसके पीछे क्योंकि हम अकेले नहीं होते, गुरुदेव हमारे साथ होते हैं। तो गुरुदेव का जो कार्य है, गुरुदेव की जो प्रतिभा है, गुरुदेव का जो ज्ञान है, गुरुदेव का जो शक्ति है, जप है, तप है, उसका अंश गुरुदेव ने हमको गुरु दीक्षा में दिया है। और इसलिए कभी भी हम अकेले महसूस नहीं करें। हर समय बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति में हर लोगों के जीवन में इस तरह की परिस्थिति आती है। हमारे अपने जीवन में भी कितने ही ऐसे मौके आए हैं जहाँ गुरुदेव सहयोग के लिए हमेशा तत्पर मिले हैं और बड़े से बड़ी दुर्घटनाओं को उन्होंने टाला। और ऐसे कई अनुभव मिले। भाई साहब भटनागर जी, आपके पिताश्री जब समय दान में शांति कुंज की टोली में थे, उस समय हम भी थे, तो हमें भी उस समय कई इस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए कि गुरुदेव ने किस तरह से प्राणों की रक्षा की, किस तरह से लोगों का ऐसे उपचार जो कभी किसी तरह से संभव नहीं थे, ऐसे ऐसे उपचार गुरुदेव ने सहज रूप से कर दिए। और गुरु सत्ता का साक्षात दिग्दर्शन उस समय हमको देखने को मिला। तो आपका जीवन धन्य है और सौभाग्य है। आपने अपने
ससुराल का चयन नहीं किया। ससुराल का पतिदेव का जो चयन हुआ है वो गुरुदेव के द्वारा निर्धारित किया गया कि मेरी बेटी जिन संस्कारों को लेकर जा रही है उन संस्कारों वाले सूक्ष्म रूप से आपके ससुराल परिवार में भी वो संस्कार थे और समय आने पर वो जागृत हुए और आज कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ वो काम कर रहे हैं। और कठिन से कठिन परेशानियां भी आई, परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों का मुकाबला करने की जो शक्ति और सामर्थ्य है वो गुरु सत्ता ही प्रदान करती है। गायत्री माँ का ही वरद उसमें होता है और उस तप शक्ति के आधार पर ही हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए और इस प्रकार से उन परिस्थितियों को पार कर जाते हैं। सहज रूप में हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं और हमारी सामर्थ्य और बढ़ जाती है, हमारी कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है, हमारा जीवन और प्रखर हो जाता है। तो ऐसे संस्कार, ऐसे परिवार से आदरणीय सुनीला जी जुड़ी हुई है। अपने जीवन वृत्तांत को उन्होंने बताया, उनके साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया, अपने पिताजी के साथ हुई घटनाओं का वर्णन किया। और ये सब एक ही बात का प्रमाण है कि गुरु सत्ता से जुड़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता। ईश्वरी सत्ता उसके साथ होती है, अवतारी सत्ता का संबल उसके साथ होता है। गुरु सत्ता उसके आगे और पीछे पायलट की तरह चलती है और उसके जीवन की जहाँ भी कोई खतरा हुआ वहाँ उनको बिल्कुल संभालती है और प्राण शक्ति देती है और अपने ध्येय तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद काम करता है। यही आज के अवसर पर आदरणीय सुनीला जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनका जीवन जो है वो ऊर्ध्वमुखी बने, गुरु सत्ता के कार्य में भी और उनका परिवार उनके प्रति इसी प्रकार से निष्ठा और सेवा भाव से लगे रहे। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। भगवान क्या है, भगवान शंकर का निरूपण रामायण में किया। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। भवानी और शंकर कौन है? वो मूर्तिमान शरीर नहीं है, वो है श्रद्धा और विश्वास। जितनी हमारी श्रद्धा होगी जितना दृढ़ हमारा विश्वास होगा। तो भवानी शंकर के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम वंदनीय माता जी और गुरुदेव को देखते हैं और गायत्री परिवार से जुड़े हूँ कि श्रद्धा भी उनके प्रति उसी प्रकार की है और उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी वही है। शिव शक्ति का अवतरण उनके जीवन में हुआ है और उसी का वरदान हमारे गायत्री परिवार के युग निर्माण के कार्यकर्ता प्राप्त करते रहते हैं। सबको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बाबू जी, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद अर्जुन भैया, आपने हमको बुलाया और बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि धन्य है ये जिंदगी हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी अपनी कृपा बनाए रखें।